मुसलमानों का पहला गिरोह, पहली जमात वही है जो इन यहूदियों से, इन मुशरिकीन से अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ जिहाद करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन, अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता है। इस आयत मुबारक से ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जो यहूदी और मुशरिकीन हमारे दुश्मन हैं, इनके साथ मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा है, मुसलमानों की एक पार्टी, एक जमात ऐसी है जो हर वक्त इन मुशरिकीन से बरसर पैकार है, जिहाद कर रही है, अपने मालों के साथ भी और अपनी जानों के साथ भी। तो ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मुत्तकीन होने का एजाज़ बख्शा कि ये लोग मुत्तकीन हैं। इसी तरह सूरह अत-तौबा के अंदर रब ताला ने एक दूसरे गिरोह के मुतालिक भी बताया कि एक वो गिरोह है जो चाहता तो है इन यहूदियों के साथ जिहाद करे, अपने माल के साथ, अपनी जानों के साथ, लेकिन लैसा अलल दुआफा, हैं वो कमज़ोर, वला अलल मर्दा, हैं वो बीमार, वला अलल लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, इनके पास इतना माल और दौलत नहीं है कि ये जाकर वहाँ यहूदियों से लड़ें, लेकिन हाँ इनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की खैर खाई है, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं। रब ताला इरशाद फरमाता है ये वो लोग हैं जो मुसलमानों का एक दूसरा गिरोह है, मुसलमानों की एक दूसरी पार्टी है कि जो चाहते तो हैं हम जिहाद करें, लेकिन कमज़ोरी की वजह से जिस्म साथ नहीं देता, ताकत नहीं है, जाने के लिए इनके पास सवारियाँ नहीं हैं। ये ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम की एक जमात आई थी, अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं हम इन यहूदियों से जिहाद करें, लेकिन क्या करें, हमारे पास तलवार नहीं, क्या करें, हमारे पास जाने के लिए सवारी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे पास भी ज़ाहिरन तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो लिहाजा तुम रुक जाओ। तो वो लोग थे कि उनके दिल में ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, आरज़ू थी कि हम जाएं और लड़ें, लेकिन सहूलियात नहीं थी। रब इरशाद फरमाता लैसा अलल दुआफ़ा'i वला अलल मर्दा वला अलल लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरज, ये वो लोग हैं कि इन पर किसी किस्म का कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। चले, इनके दिल में जज्बा तो है, इनके दिल में जज्बात तो हैं, एहसास तो है मुसलमानों का कि दूसरे मुसलमान जिहाद कर रहे हैं लेकिन हम पीछे गए। इनके दिल में इतना एहसास होना भी अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है, जिनके पास ताकत नहीं, कुव्वत नहीं। और फरमाया इसके बाद तीसरी जमात भी है जो कलमा पढ़ती है, तीसरा गिरोह भी है मुसलमानों का जो कलमा भी पढ़ता है, नमाज़ें भी पढ़ता है, इबादतें, रियाजतें, सारा कुछ है, लेकिन क्या है, ना वो जिहाद करने जाएंगे, ना वो जिहाद की तरफ जाने के लिए उनके दिल में कोई जज्बा होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फरमाया रदू बिअन यकूनू मअल खवालिफी व तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम फहुम ला यअलमून। तीसरा गिरोह मुसलमानों का ऐसा है जो ये पसंद करते हैं कि जिस तरह औरतें घरों में बैठी हैं हम भी बैठे रहें, जिस तरह औरतें जिहाद के लिए नहीं जा रही तो हम भी बैठे रहें, मज़े करें, हम भी पीछे जो रह गए, औरतें जो रह गई हैं पीछे, तो हम भी उनके साथ पीछे रह जाएं। और उनका काम क्या था, ये तीसरी पार्टी रदू बिअन यकूनू मअल खवालिफ, न जिहाद के लिए जाते, न ही जिहाद का जज्बा होता, बल्कि इनकी ये जहन के अंदर बात होती कि हम यहीं बैठकर ही तमाशा देखते रहें। और उनका काम यही था कि वो वहाँ पर बैठकर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करते और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहते ताकत है नहीं, अमीर जिहाद करने चले गए, ऐसे ही लड़ाई लड़ने चले गए, ताकत थी नहीं तो क्यों अटैक कर दिया, पावर थी नहीं क्यों उनके साथ टक्कर ली। तो ये तीसरा गिरोह है। रब इरशाद फरमाता है व तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम फहुम ला यअलमून, अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर मुहर लगा दी। ये वो लोग हैं, रब ताला ने ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ पहले भी फरमाया कि जो मुनाफिकीन हैं, तो मुनाफिकीन भी कलमा गो होती हैं, इस्लाम का नाम लेने वाले होती हैं, लेकिन उनका तरीका क्या होता है कि मुसलमानों के अंदर बुज़दिली फैलाना, मुसलमानों के अंदर एहसास कमतरी फैलाना, चाहे वो मीडिया में बैठा हो, चाहे वो मिंबर पे बैठा हो, चाहे वो फट्टे पे बैठा हो, चाहे होटल पे बैठा हो, चाहे यूनियन का सदर भी क्यों ना हो, उसका काम होगा वो यही कहेगा कि देखें जी ये बातें ऐसी हैं, हमारी माइशत कमज़ोर है, हमारे पास इतना ताकत नहीं है, वो दूसरों को बुज़दिल करता फिरेगा। सूरह अत-तौबा के अंदर मुसलमानों के ये तीन गिरोह हैं। पहला वो जो अपने माल और अपनी जानों के साथ यहूद मुशरिकीन से बरसर पैकार गए, और दूसरा गिरोह वो जिनके पास ताकत तो नहीं है मगर जज्बा है, एहसास है, उसके अंदर एहसास इस बात का है कि मेरे पास पावर आ जाए तो मैं लड़ूंगा। और तीसरा वो गिरोह है जो मुसलमानों के अंदर बुज़दिलियाँ और ख़ुद भी बुज़दिल गए,
तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि आज के इस दौर में, जिस दौर में आप और मैं हयात में, तो हमारा दुश्मन भी वही है जो दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो जो दुश्मन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, वो यहूदी हैं, वही मुशरिकीन हैं जो उनके भी दुश्मन और आज हमारे भी दुश्मन। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक के लिए जाने लगे तो कुछ तो साहबा वो थे जो साथ चले गए, हर तरह की उनके पास सहूलत थी, सवारियाँ थी, तलवार थी, और दूसरा वो था जिनके पास सवारियाँ नहीं थी लेकिन जज्बा था, रुक गए, अल्लाह ने उन्हें भी माफ़ी दे दी। और तीसरा गिरोह वो भी मुसलमानों के अंदर छुपा हुआ था, जो कलमा पढ़ता था लेकिन उनको मुसलमानों को कानों में जाकर बातें कहता था, जाओगे तो मर जाओगे, जाओगे तो तुम्हारी औलाद कहाँ से खाएगी, कहाँ से खाओगे, कहाँ से पियोगे। याद रखेंगे, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है। इंसान कौन है जो दूसरे को रिज़्क़ दे सके? रिज़्क़ का हकीकी मालिक, हकीकी इख्तियार रखने वाला अल्लाह की ज़ात है। तो लिहाजा इस्लाम माइशत का मोहताज नहीं है, इस्लाम कुव्वत का भी मोहताज नहीं है। इस्लाम ये देखता है कि तुमने जो कलमा पढ़ा इस कलमे की लाज कितना रखते हो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सुनन अबी दाऊद की 4297, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस मुबारक है। हर हदीस आका करीम का फरमान प्यारा ही प्यारा है। बाबुन फ़ी तदाइल उमम अला अहलिल इस्लाम, सुनन अबी दाऊद के अंदर किताबुल मलाहिम जो कि जंगों का बाब है, ग़ज़वात, जंगें, जब जंगें की जाती हैं, इन जंगों के मुतालिक सारे फरामीन आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस चीज़ के मुतालिक फरमान है कि जब कुफ्र टूट पड़ेगा अहले इस्लाम पर, अहले इस्लाम की हालत क्या होगी, मुसलमानों की कंडीशन क्या चल रही होगी। हज़रत सैयदना सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरमान रसूल है, किसी सहाबी का कौल नहीं, ताबी का कौल नहीं, हदीस मरफू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है। फरमाया यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्साअतिहा, फरमाया अन करीब वो ज़माना आने वाला है, अन करीब वो वक्त आने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि वो वक्त आ जाए कि जितने भी अहले कुफ्र गए सारे के सारे फरमाया कि तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। किस तरह? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, फरमाया कि इस तरह अहले कुफ्र अहले इस्लाम के ऊपर टूट पड़ेंगे कि जिस तरह एक भूखे पेट के पुजारी, लालची लोग भूखे हों और उनके सामने एक प्याला पड़ा हो जिसके अंदर रोटी और सालन हो, फरमाया जिस तरह भूखे लोग डिश के ऊपर टूट पड़ते हैं, फरमाया ऐसे अहले कुफ्र तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। तो देख लीजिए कि इसकी मिसाल आसान तरीन यूँ हो कि जब दावत वलीमा हो, आपको और मुझे मालूम हो कि एक कानात लगी हुई है और अंदर डिशें सजाई जा रही हैं और हम बाहर खड़े हों और हमें हमारे लिए अचानक कह दिया जाए जिसके जो नसीब में है वहाँ बैठ जाए, अचानक कायनात को खोला जाए, तो किस तरह भूखे टूट पड़ते हैं। ये मिसाल तो हम मुसलमानों की है, हम ऐसे टूट पड़ते हैं। यहाँ पर फरमाया कि जिस तरह भूखे एक खाने के प्याले के ऊपर टूट पड़ते हैं, फरमाया अहले कुफ्र भी तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे, भूखे होंगे। किस चीज़ के भूखे? सोने के भूखे, पेट्रोल के भूखे, तेल के भूखे, मादनी खजाइन के भूखे, दुनिया की लालच होगी उनके हिर्स में, वो ऐसे हिर्स के अंदर मस्त होंगे कि तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे और तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे कि तुम्हें मारेंगे। कहने वाले ने कहा फ़क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लति नहनु यौमइज़, एक सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त हम मुसलमानों की तादाद कम होगी, हम तादाद में कम होंगे कि जब पूरा कुफ्र हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। जब देखिए कि वो सहाबा जिनकी तादाद कभी 313, कभी 1000, कभी इससे ज़्यादा, और वो करबला का मंजर जब 72 तन करबला में मौजूद थे, जब तने तनहा हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा चल पड़े थे, तने तनहा एक सहाबी भी चल पड़ता था। आप ग़ज़वा मूता का वाक़या पढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सफ़ीर भेजा था लेटर लिखकर कि जाओ फलां को जाकर बादशाह को देकर आओ, मगर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही उस सफ़ीर को कत्ल कर दिया जाता है, सहाबी को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा से बैयत ली थी कि आओ मुझसे बैयत लो इस बात पर कि हम अपने इस सफ़ीर का बदला लाजमी देंगे। और उस सफ़ीर का बदला लेने के लिए ग़ज़वा मूता बर्पा किया गया था, जहाँ एक मुसलमान को कत्ल करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी रियासतों से जंग छेड़ दी थी। और यहाँ आज इस दौर में बंदा तो बंदा रहा, जहाँ बच्चों के चेथड़े उड़ रहे हों, बमबारी से बच्चों का वजूद उड़ रहा हो, खाली खोपड़ा मिल रहे हों, जहाँ
वो उठाएं, पत्थर उठाएं, उसके नीचे से बच्चों का हाथ मिल रहा हो, वहां उम्मत ख्वाब गफलत में सो रही हो, वहां उम्मत का नौजवान रात के वक्त बैठकर हमाम और हजाम की दुकान के ऊपर बैठकर अपना फिशल कराता हुआ नजर आए, मुंह के ऊपर पालिश करा रहा हो, उस नौजवान को क्या मालूम कि इस्लाम की कदर क्या होती है। आज वो उम्मत कि जब एक सहाबी को शहीद किया गया, रसूलुल्लाह ने पूरा गजवा बर्पा कर दिया था, जिसे गजवा मूता कहा जाता है। आज उम्मत के बच्चे को कत्ल किया जा रहा है, माओ की इज्जतें लूटी जा रही हैं, वहां नौजवान पीएसएल का शौक, पीएसएल के अंदर दीवाना बन के नजर आ रहा है। अरे नौजवान, तेरी नौजवानी पे भी थू हो। अरे वो बूढ़ा बैठकर रात को टीवी की जीनत बन के सिर्फ खबरों के अंदर देखता हो कि फलस्तीन के बच्चे उजड़ रहे हैं, वो खबर सुनता हो सुबह को उठकर, देखो तो सही फलस्तीन का क्या बना, कभी हाथ भी उठाकर दुआ ना की हो। उस वक्त सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्या हम मुसलमान तादाद में कम होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर। गैबदार रसूल ने हमें ये बात पहले बतला दी थी। फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, जब वो अहले कुफ्र तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा, वो भूखे तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। गजा क्या है? गजा एक लहर है, जिस तरह हमारे अंदर ग्वादर है, जिस तरह हमारे अंदर आज कराची की एक पूरी एक कराची का वो पोर्ट मौजूद है, पोर्ट कासिम, गजा भी ऐसे एक पोर्ट है, समुद्री रास्ता है, सारे कुफ्र उसके ऊपर टूट पड़े कि हम तिजारत करेंगे, यहां से पेट्रोल निकालेंगे, यहां से मादनियात निकालेंगे। है अहले कुफ्र, तुमसे सोना और पेट्रोल निकालने के लिए उम्मत के बच्चों को तुमने चिथेड़े, उनके उधेड़े, और उम्मत के घरों को नेस्तो नाबूद किया। रसूलुल्लाह के सहाबी ने अर्ज की, क्या आका बल अंतुम यौम, हम क्या कम होंगे? आका ने फरमाया, नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम उस वक्त बहुत ज्यादा होंगे, काफिर कम, तुम ज्यादा होंगे। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, फिर क्यों? कि हम तादाद में भी ज्यादा, हम कुव्वत में भी ज्यादा, अफरादी कुव्वत भी ज्यादा होगी। आज तादाद में अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, तब तो वो 313 थे। जिसने अबू जहल को लगाम डाली थी, तब तो वो फकत मूसा अलैहिस्सलाम था और उनके साथ हारून था। जिसने फिरौन को लगाम डाली थी, तब तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तने तनहा थे, जिसने पूरी कौम को ललकारा था। तब तो वो तने तनहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक था, जिसने मुसलमा कज़्ज़ाब को नकेल डाली थी। तब तो इमाम हुसैन के 72 तन थे, जिसने करबला की सरजमीन पर यजीद को लगाम डाली थी। आज अरब से ज्यादा मुसलमान होकर क्या हुआ कि वो अमेरिका हो, इसराइल हो, यूरोपीय यूनियन हो, सोवियत यूनियन हो, क्यों मुसलमानों को उजाड़ रखेंगे? आका करीम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम तादाद में ज्यादा होंगे, लेकिन तुम ऐसे होंगे कि जैसे वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इस्सैल, कि जिस तरह एक झाग होती है, सैलाब आता है और एक गटर का पानी उबलता हुआ जा रहा हो, ऊपर झाग जा रही होती है। फरमाया तुम्हारी उस वक्त तादाद ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत कुफ्र के सामने ऐसे होगी जैसे गटर से उबला हुआ पानी और उसके ऊपर नजर आने वाली झाग, सफेद सफेद झाग होती है। पर मैं तुम्हारी वही हैसियत होगी झाग की तरह, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। और हाँ, उस वक्त अल्लाह तुम्हारा रोब, तुम्हारा दबदबा काफिरों के दिलों से निकाल देगा। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ऐसा क्यों होगा कि हम तादाद में ज्यादा, बच्चे ज्यादा, कुव्वत ज्यादा, फौज ज्यादा, सियासतदान भी ज्यादा, मुल्क भी ज्यादा, अफराद भी ज्यादा, डॉलर भी ज्यादा, रियाल भी ज्यादा, हर चीज हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद फलस्तीन को ना बचा सके, इसके बावजूद कश्मीर को ना बचा सके, इसके बावजूद बर्मा को ना बचा सके, इसके बावजूद चिचिरा को ना बचा सके, इसके बावजूद इराक को ना बचा सके। अरे मेरा बच्चा, मेरी आंखों के सामने तुम थप्पड़ मारो, मैं तुम्हारे साथ 100 साल ना बोलूंगा, लेकिन क्या हुआ कि मुसलमानों के बच्चों को ज़बह किया जा रहा है। सुनते थे वो फिरौन था जिसने ज़बह किया था, लेकिन आज आंखों से देख रहे हैं वो नेतन्याहू, वो ट्रंप, वो जो बैडाना हो। आज मुसलमान इसी यूरोप में मरा जा रहा है, लेकिन यूरोप मुसलमान को मार रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल क़ाइलुन, कहने वाले ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या होगा कि मुसलमान तादाद में ज्यादा होंगे, लेकिन काफिर हमें मारेगा, चुन चुन के मारेगा। आका करीम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम्हारे अंदर उस वक्त वहन पैदा हो जाएगा, वहन। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मल वहनो, ये वहन क्या चीज है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी। तुम चाहोगे पैसा कैसे कमाना है, तुम्हें एक ऐप के अंदर लगा दिया जाएगा, एक मेरी तरफ से हदीस में नहीं, तुम्हें एक ऐप के अंदर लगा दिया जाएगा। कभी स्नैप को पकड़ो और इतने सटार लो, तुम्हें कभी फेसबुक के पीछे लगा दिया जाएगा, कभी यूट्यूब के पीछे लगा दिया जाएगा। हुब्बुद दुनिया, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत होगी। तुम यही चाहोगे डॉलर कैसे आता है, तुम यही चाहोगे IMF से पैसा कैसे लेना है, तुम यही चाहोगे नेतन्याहू से पैसा कैसे लेना है, तुम यही चाहोगे जॉब कैसी करनी है। मैं तो बस नौकरी बचाता हूं, मैं तो बस मुलाजमत बचाता हूं, पर मैं हुब्बुद दुनिया, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत होगी। सुनन अबी दाऊद
हर एक का कौल झूठा हो सकता है, मगर फरमान मुस्तफ़ा कभी झूठा नहीं हो सकता। आज मुसलमान जो मारा जा रहा है, मेरे नौजवान के दिल में मोहब्बत दुनिया आ चुकी है। सुबह उठे तब भी दुनिया की मोहब्बत, दोपहर को जाए तब भी दुनिया की मोहब्बत, रात को सोए सोने से पहले पॉलिसियां बनेगा। सुबह मैंने कैसे मुसलमान को लूटना है, कैसे अपनी जागीर बढ़ानी है, कैसे मैंने लोगों की इज्जतें उछालनी है। अरे नौजवान, तेरी रातें क्रिकेट के अंदर क्यों गुजर रही है? देख के वो यहूदी जिसने तुम्हें क्रिकेट के पीछे लगाया, कहां है अमेरिका की टीम? बताओ कहां है? चीन की टीम है क्रिकेट की? नहीं। उनको मालूम है कि इसके पीछे सिर्फ लगाना है तो मुसलमान को लगाना है। आज मुस्लिम का नौजवान क्रिकेट के पीछे मारा जा रहा है, मोबाइल के पीछे मारा जा रहा है, सिर्फ यही कि पैसा कमाना है, हुब्बुद दुनिया। और दूसरी बात, मैं यहां से लेकर मिंबर से लेकर आखिर तक हर एक से पूछता हूं, कौन है इस वक्त गजा जाकर मौत को गले लगाए? कौन है जो कश्मीर जाकर मौत को गले लगाए? हर एक कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत, व कराहियतिल मौत। फरमाया तुम्हारी ये हालत हो जाएगी कि तुम दुनिया के दिल दादा हो जाओगे, व कराहियतिल मौत, मरना नहीं चाहोगे लेकिन मरोगे जरूर। मरना नहीं चाहोगे लेकिन मरोगे जरूर। मौत को तुम नापसंद करोगे लेकिन मरोगे जरूर। आज कौन है जो मौत के लिए तैयार है? कोई तैयार नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। बस फिक्र क्या है कि मैंने कोठी बंगला कार कैसे बनाना है, मैंने निकाह कैसे करना है, मैंने चाचू के बेटे की निकाह की तकरीब से अपने निकाह की तकरीब को अच्छा कैसे बनाना है, मेरी मेहंदी पूरे मोहल्ले से अच्छी नजर आए। आज नौजवान मेहंदी के नाम पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। डूब के मर जाओ नौजवानों, तुम्हारी उस नौजवानी पे अफसोस गए कि जब मुसलमानों के बच्चे मर रहे हो और तुम क्रिकेट के नाम पर नाच रहे हो। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में मैं और आप क्या मुंह दिखलाएंगे? जब एक मुसलमान मरता था, रसूलुल्लाह चैन से नहीं बैठते थे। आज 50,000 बच्चे मर गए, किसी को फिक्र नहीं है। मेरा भी आंसू नहीं टपक रहा, तुम्हारे भी आंसू नहीं निकल रहे, मेरा भी कलेजा नहीं फट रहा, तुम्हारे भी नहीं फट रहे। बचाओ, कौन है जिस उम्मत को बचाएगा? कौन है जिस बच्चों का खैरखा बनेगा? आज माओ की गोदें उजड़ रही हैं, आज कलेजे मुंह को आते हैं, लेकिन हम हैं कि सोए हुए हैं, खराटू में हैं। कौन है जिस वक्त उठकर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगा कि मेरे अल्लाह इन बच्चों को तो बचा ले, मेरे अल्लाह मेरे अंदर ताकत तो नहीं थी मगर तू इन बच्चों की हिफाजत कर ले। अरे यहां एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा मर गया, यहां ईसाइयों के सिर पत्थर जले थे, ईसाइयों के पत्थर जले थे, सारे दौड़े हुए आ रहे थे। आज हमारे मुल्क के अंदर भी एक कुत्ती मर जाए, कुत्ती की आंखें निकाल दें, हर एक सोशल मीडिया पे डालेगा कैसा मुसलमान है कुत्ती की आंखें निकाल रहा है। एक ऊंट की आंखें, मैं कहता हूं जुल्म है, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है, एक ऊंट की आंखें निकाली गई, हर नौजवान कह रहा था कौन सा इस्लाम है? अरे तुझे जानवर पर तो तरस आया, लेकिन मुसलमान के बच्चों पे तरस क्यों नहीं आया? मुसलमान के बच्चों की जब आंखें निकाली जा रही थी, एक मुसलमान का वजूद मेरा हो या आपका हो, एक मुसलमान का वजूद ऐसे क्रेन के ऊपर लटकाकर तेजाब की टैंकी के अंदर डाला जाए, वजूद जल जाए, सड़ जाए, बाकी हड्डियां बाकी निकल आ जाए, तब भी मेरा कलेजा ना फटा, तब भी मैं न रोया, तब भी मैं अल्लाह की बारगाह में फरियाद ना की, तब भी मैं अल्लाह से ना मांग सका मेरे अल्लाह इन मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2446 मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों तुम तो ऐसे हो। आका करीम ने मिसाल दी, फरमाया है मुसलमानों तुम तो ऐसे ही हो, ऐसे ही हो। सारे हाथ उठाओ, हाथ उठाएं, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करें, ऐसे हाथों को जकड़े। फरमाया ऐसे ही तुम हो, ऐसे ही तुम हो। मगर क्या हुआ? रसूलुल्लाह की वो मिसाल कहां गई कि तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा इत्तिहाद ऐसा ही है। लेकिन आज मेरी बातें सुनकर भी कुछ लोगों को लग रहा होगा मौलवी क्या कह रहा है, तुम अरबी हो, तुम फलस्तीनी हो, अफगानिस्तानी हो, जो कुछ भी हो, पर ये तो बताओ ना कलमा किसका पड़ा है? अरब वालों का कलमा भी वही, मेरा भी कलमा वही, फलस्तीन वालों का कलमा भी वही। एक अम्मा थी, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज की, आका बैतुल मुक़द्दस जाने की क्या फजीलत है? फरमाया सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ो, वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ो। उस अम्मा ने अर्ज़ की कि आका अगर मैं वहाँ जाकर नमाज ना पढ़ सकूँ क्या करूँ? फिर मेरे पास ताकत ना हो, मैं वहाँ ना जा सकूँ। आका की मिसाल देखिए, मेरे आका ने फरमाया चलो ठीक है, तुम वहाँ जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती ना, वहाँ जलने वाले चिराग के लिए तेल तो भेज दो, वहाँ जलते हुए चिरागों के लिए क्या भेज दो? तेल तो भेज दो कि तुम्हारे तेल से वो चिराग तो जल जाएगा। आज कोई कह के मैं वहाँ जा नहीं सकता, किसने कहा जाओ? अरे वो तेल की तरह काम तो कर लो, उनकी मदद तो कर लो, उनके लिए और भी नहीं अल्लाह की बारगाह में हाथ तो उठा लो। मेरे मौला उन फ़लस्तीन के बच्चों की हिफाजत फरमा ले, उन बच्चों की हिफाजत फरमा ले जहाँ सुपर पावरें उनको मार रही हैं। याद रखना दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, सबसे बड़ा ताकत वाला